अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही हटकर है और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 कप गंदम का आटा लिया है। इसमें हमने कोई और आटा मिक्स नहीं किया और अच्छी तरह से स्टेन किया हुआ है। आज के ये जो स्नैक्स हैं भरपूर ताकत से भरपूर हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर नमक, अजवाइन और ज़ीरा लिया गया है हस्बे ज़रूरत। इनको आपने क्या करना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें। हाथ आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए और 1 टेबलस्पून भर कर आपने इसमें घी शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से घी को भी आटे में मिक्स करें। जैसे ही एक मुट्ठी में आपकी आए तो समझ लीजिएगा कि यह आपका बेहतरीन किस्म का जो आटा है वो फाइन सा गूंद कर रेडी होगा और क्रिस्पीनेस भी इसमें भरपूर रहेगी। इसमें मैदा वगैरह आज हमने शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के स्नैक्स होंगे जिसमें पकोड़े, समोसे दोनों चीज़ों के मज़े आप ले सकेंगे। इंशाल्लाह ताला आप भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि बेहतरीन किस्म की एक आटे की जो हम जिस तरह से एक डो को फाइन सा गूंद कर रेडी करते हैं, हमने इसको उसी के मुताबिक गूंदा और कवर करके छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए। अब इसकी जो कोटिंग है उसको रेडी करेंगे। 1 कप हमने भर कर लिया है बेसन का स्टेन किया हुआ। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी शामिल करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि पालक के पत्ते लिए हैं 7 से 8 अदद। स्टेप वाइज कटिंग कर लेंगे। अगर इस तरह से जिस तरह मैं कट कर रही हूँ इस तरह से भी आप इसमें इसको शामिल कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरे का पूरा जो पत्ता है उसको भी अच्छी तरह से वॉश करके इसमें शामिल कर सकते हैं। यकीन जाने कि ये स्नैक्स आपको बेहद ही पसंद आएंगे क्योंकि इसमें जो आलू का टेस्ट है वो भी आएगा और जो पालक का होगा वो भी, और तमाम के तमाम जो मसाले हैं और जो ख़ास तौर पे आटे से बनाए गए हैं और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं अपने अकॉर्डिंग बहुत ही मज़े की और ताकत से भरपूर है क्योंकि हमने इसमें मैदे को शामिल नहीं किया। ख़ास ये आटे से बनाए गए हैं और जो भी इसको खाएगा वो आपसे इसकी फिर फरमाइश करेगा। तो आप इसी मेथड से बनाएं और अपनी वाह वाह करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज के ये जो स्नैक्स बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाए गए, ना ही इनमें आपको डिफरेंट पकोड़े बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही समोसे एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत पड़ी। इन्हीं स्नैक्स में आपको दोनों चीज़ों का मज़ा मिलेगा। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आपने हाथों की मदद से उसको इसी तरह से रफली तोड़ना है क्योंकि हमने इसको एक इसके अंदर की फिलिंग हमने तैयार करनी है, इसलिए इसको आपने ज़्यादा मैश नहीं करने। यहाँ पर हमने अजवाइन डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक शामिल किया गया और यहाँ पर हरी मिर्च शामिल की गई और हरा धनिया, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होंगे। बस इतने ही आपने इसमें मसाले शामिल करके इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर जो हमने आटे को स्टे दिया था उसको बेलने की बारी आई। काउंटर के ऊपर आपने आटे को डस्ट करना है और एक फाइन सी हम रोटी को क्या करेंगे, बेल लेंगे। और रोटी जितनी बारीक होगी आपके जो स्नैक्स हैं उतने ही मज़े के, ऊपर से क्रंची, अंदर से आपके मज़ेदार से ये बनकर रेडी होंगे। आप भी ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि अगर आपने भी बनाए होंगे ये स्नैक्स तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी होगी, और अगर नहीं बनाए तो इसी रेसिपी से ट्राई करें, इंजॉय करें। ना ही आपको बनाने पड़ेंगे कोई एक्स्ट्रा पकोड़े और ना ही समोसे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बेहद काम आने वाली है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और फटाफट से ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाते हैं। जैसे कि बारिश का ये मौसम चल रहा है और इस मौसम में दिल करता है पकोड़े, समोसे हों या कोई भी स्नैक्स हों, फ्राइज़ हों, तो क्यों ना एक ही स्नैक्स में हम डबल उसका स्नैक्स का मज़ा लें।
तो अब यहाँ पर हमारी एक फाइन सी हमने रोटी को बेल लिया था। अब यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितनी बारीक ये रोटी हमारी बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर आपने कोई भी इस तरह से ले लीजिएगा, सांचा ले लें, ग्लास ले लें, उसकी मदद से आपने इन छोटी छोटी सी रोटियों को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इजीली आपने जितनी इसमें फिलिंग ज़्यादा नहीं आपने भरनी, और यहाँ पर आपने बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं इजीली, ना ही इसमें कोई हमें मैदे की अंदर इसके कोई लई लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई पानी की ब्रशिंग करनी पड़ी, और हाथों की मदद से ही ये अच्छी तरह से चिपक गया। और ऊपर से आपने फोक की मदद से इसको मज़ीद प्रेस कर देंगे, इसके ऊपर खूबसूरत सी एक डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, और आपके जो स्नैक्स हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं एक दफ़ा और आपको बनाना बताऊंगी। आप इसी तरह से ट्राई करें, टाइम की बचत करें, ना ही आपको समोसा बाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ी, इतना टाइम भी नहीं लगा, और हमारे स्नैक्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट में ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो बनकर रेडी हो जाएगा, और आपको इतने जो टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ज़रूर ट्राई करें 4 बजे की चाय के साथ, हल्की फुल्की भूख के साथ, और ट्राई करके बताइएगा कि आज के ये जो स्नैक्स हैं, ये जो रेसिपी ख़ास शेयर की गई है डिफरेंट स्टाइल में, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब इसी तरह से मैंने तमाम के तमाम जो अपने स्नैक्स हैं उनको डन किया। अब यहाँ पर बारी आती है इसके मेन स्टेप की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बेसन और हमने पालक का जो इसके ऊपर की फिलिंग को, कोटिंग को रेडी किया है, इसको इसी तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेना है, और इस स्ट्रिप्स को पकड़ना है। यकीन जाने कि पालक की टेस्ट, उसका क्रंचीनेस, और इतना मज़े का डिफरेंट किस्म का ये लगा मेरी फैमिली को भी, उनको बेहद पसंद आई ये रेसिपी। मैं चाहती थी कि ये रेसिपी आप भी ट्राई करें, और फिर आप भी बताएं कि आपकी फैमिली को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। आपने क्या करना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम रखिएगा, ताकि अंदर तक जो हमने ये आटे की बनाई है डो, अंदर तक हमारी कुक होकर रेडी हो। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाली जो कोटिंग है वो हमारी फ्राई हो। तो फिर यकीन जाने कि मज़ा उड़ाएं अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली केचप के साथ इसको इंजॉय करें। कि बताएं कि आज की ये रेसिपी जो डिफरेंट स्टाइल में बनाई गई ये रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये डिफरेंट स्टाइल के स्नैक्स पसंद आएँ, और वो भी बनाकर इसको इजीली इंजॉय कर सकें। अब यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, जैसे ही ये फ्राई हो जाए बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, गोल्डन कलर आपने इसको देना है। और यहाँ पर तमाम के तमाम हमारे स्नैक्स जो स्पेशल किस्म के बनाए गए हैं बनकर रेडी हैं। हम यहाँ पर इसको तोड़ कर भी दिखाएंगे कि ये कितने ऊपर से क्रंची और अंदर से जो इसकी सॉफ्टनेस है वो बरकरार है। तो आप भी ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको ये हमारी कैसी लगी। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।